नमो वरदानं सदा। नमो निज स्वरूप को परम रस जाम भरियो आर। बंधु परमानंदमय समय सार का। पुण्य पाप एकत्र द्वार, और जैसा कि इसका शीर्षक है अधिकार का, तो उससे ये बताना चाहते हैं कि पुण्य पाप दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा है। जगत के जीव पुण्य पाप में भेद देखते हैं, दोपना देखते हैं। तो वो दोपना देखना वो संसार का कारण है। प्रवचन सारजी शास्त्र में 77 नंबर की गाथा है। और एक जगह मैंने और अभी हाल ही में पढ़ी थी, वो बिल्कुल उसी प्रकार की है। लगभग कहाँ पढ़ी, मुझे अभी 2-4 दिन में पढ़ी है, मैंने मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। तो उसमें भी वही आशा, वही बात है। और उसको उन्होंने लिखा है, नहीं मन्नत जो एवं नत विशेषोत्त पुण्य पावन। कि ये जो जो ये नहीं मानता है कि पुण्य पाप में विशेष नहीं है, भेद नहीं है, ठीक है, अर्थात वे एक ही हैं, जो ऐसा नहीं मानता है। नद घोर मपारम संसारम घोर संचय। हाँ, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, मोह से आच्छादित हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पुण्य पाप एक ही जाति के, एक ही स्वभाव के हैं, और दोनों में से कोई भी जीव के हितकारक नहीं है। पाप रूप तो है नहीं, लेकिन पुण्य रूप जो भाव है वे भी जीव के लिए हितकारी नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं, बाह्य दृष्टि से मोक्ष नहीं है। इसका मतलब मोक्ष अंतर्दृष्टि से है, और शुभाशुभ भाव वो बाह्य दृष्टि में ही है। जब दृष्टि बाह्य है तो शुभाशुभ भाव है, अशुभ भाव ना हो तो शुभ भाव हो, लेकिन वो बाह्य दृष्टि में ही है ना। अंदर दृष्टि में शुभाशुभ भाव होते ही नहीं है। यहाँ जीव की दृष्टि अंतरंग में हुई, स्वभाव में हुई ना, तो वहां शुद्ध भाव होगा, वहां शुभ अशुभ नहीं होगा। वो यहाँ कह रहे हैं, कर्म शुभाशुभ दोय उदगल पिंड विभाव मन, इनसो मुकत न हुए नहीं केवल पद पाइए। देखो, कर्म शुभाशुभ दोए, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का जो कर्म है, ठीक है, जैसा मैंने कल बताया था कि कर्म का बंध, उदय और जीव के भाव, ये सब इसमें शामिल है। वो सब एक ही जाति के हैं ना। जैसे शुभ अशुभ भाव ये एक ही जाति के, और जो कर्म का जो बंध है शुभ अशुभ रूप, वो भी एक ही जाति का, और उसका उदय हो तो वो भी एक ही जाति का, और सब पुद्गल के पिंड है ये। इनमें चेतना नहीं है, शुभ मैंने राग में ही चेतना नहीं है ना। ध्यान में आया कि नहीं? हाँ देखो, चेतना के आश्रय से राग होना बात अलग है, चेतन द्रव्य है ना, तो राग और कहीं जन्म नहीं लेता है किसी अन्य द्रव्य में। जो चेतना वस्तु है उसकी पर्याय में ही उत्पन्न होता है, जन्म लेता है पूरा। लेकिन तो भी राग जो है अपने में वो अचेतन ही है, वो जीव के स्वभाव वाला नहीं है।
क्योंकि जो जीव के स्वभाव वाला होगा तो जीव में से प्रकट होगा, और ये राग जीव में से प्रकट नहीं होता है। ये तो कर्म निमित्तिक है, पर निमित्तिक है, इसलिए वो जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो चेतन नहीं है, वो अचेतन है। इस अपेक्षा से उसको कहा जाता है। तो इसलिए कर्म शुभाशुभ दो पुद्गल पिंड विभाव मल, देखो कि वे पुद्गल के पिंड हैं और विभाव रूप है और मल है, वे मलिनता है। इनसो मुकत न हुए, इनसे मोक्ष मार्ग ही नहीं होता है, मुक्ति कहाँ से होगी, ये मोक्ष मार्ग भी नहीं है। नहीं केवल पद पाइए, और केवल ज्ञान भी नहीं होता है। अर्थ है शुभ और अशुभ ये दोनों कर्ममल हैं, पुद्गल पिंड हैं, आत्मा के विभाव हैं, इनसे मोक्ष नहीं होता। आत्मा के विभाव है माने स्वभाव नहीं है, इतने हो गया ना, स्वभाव नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं होता और केवल ज्ञान भी नहीं पा सकता है। देखो मोक्ष मार्ग में जैसे जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं ना, तो उनके अशुभ से तो निवृत्ति होती जाती है और शुभ भाव होता जाता है, क्योंकि अशुभ से निवृत्ति ही वो व्यवहार चारित्र कहा गया है। क्या कहा, बोलो, समझ में आया? उसको व्यवहार चारित्र कहा है जी। देखो नहीं नहीं, वो तो आएगा, लेकिन जब मोक्ष मार्ग कोई जीव मोक्ष मार्गी होता है तो वो जब तक वो मोक्ष मार्गी नहीं है, माने चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो चौथा गुण स्थान वर्ती जीव असंयमी कहा जाता है। ठीक है, अब असंयमी है, इसका मतलब ये हुआ असंयम दो प्रकार का, एक तो इंद्रिय संबंधी असंयम और एक प्राणी संबंधी असंयम। ठीक है, तो वहां ऐसा माना जाता है कि इसका जो आचरण है वो प्राणियों का घातक है, माने वहां प्राणियों का घात होता है। जब तक जीव के असंयम है तब तक उसके निमित्त से प्राणियों का घात होता है। ठीक है, और इंद्रिय इंद्रियों का असंयम रहता है, माने पांचों इंद्रियों उनके विषय जो है उनमें ये जीव निरंतर लगा रहता है, वहां से रुकाव नहीं है। तो अब जब मोक्ष मार्ग को प्रकट होता है, पांचवा गुण स्थान या छठवां सातवां गुण स्थान होता है, तो क्या होगा, वो जो असंयम था वो बना रहेगा क्या? इसका मतलब असंयम का त्याग करेगा ना, असंयम का त्याग ही तो संयम कहलाता है। नहीं आएगा, असंयम का त्याग ही तो संयम है ना, नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब असंयम का त्याग ही व्यवहार चारित्र कहा जाएगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो क्रिया करे और वहां उसका असंयम का त्याग नहीं हो परिणति में, ऐसा हो सकता है? और वो वास्तव में उसकी परिणति में जो असंयम है उसी का तो त्याग चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि असंयम है वो एकांततः अहितकारी है, दुखमय भाव है, अत्यंत दुखमय भाव, तीव्र दुखमय भाव, इसलिए उसका त्याग करता है। अब बीच में असंयम के त्याग होने पर जिसे संयम कहा जाता है, तो वो संयम वो शुभ भाव रूप होता ही होता है।
तो जहां भी अपन पढ़े, देखो इसमें तत्पर सूत्र में तो व्रतों को क्या कहा? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इनसे विरति, इसका नाम व्रत है। तो पाप से विरति हुई ना, पाप से विरत हुआ, इसलिए पाप से विरत होना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। अब जहां पाप से विरत होगा तो वो विरक्तता परिणति में होगी ना, लेकिन अभी क्या पूर्णता तो हो नहीं गई, अभी तो साधक है ना वो, तो कोई न कोई राग तो रहेगा किसी न किसी प्रकार का। तो जब उससे विरत हुआ तो यहाँ शुभ राग होगा ना, क्योंकि वो पाप से विरति अपने आप में ही शुभ राग रूप है, पुण्य रूप है। इसलिए मूल में पाप से विरति को, अर्थात पाप के त्याग को व्यवहार चारित्र कहा गया, ऐसा आशय है। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं मैंने नियम सार तक में ये बात दी है भैया, कि पाप के त्याग को व्यवहार चारित्र कहते हैं, यही है सब जगह जो परिभाषा है। अगर पाप का त्याग नहीं होगा तो पाप बना रहे और पुण्य भी करेगी, तो पुण्य हो सकता है क्या? इसको हो ही नहीं सकता है। पाप कहो क्या संयम कहो, उसका त्याग होगा तो वो व्यवहार चारित्र नाम पाएगा। ये बात है, आया ख्याल में? तो यहाँ ये कहते हैं दोनों जो है ये आत्मा के विभाव हैं और इनसे मोक्ष नहीं होता और केवल ज्ञान में नहीं पा सकता है, और मोक्ष मार्ग में होते हैं ये। और आज आज सुबह बताया था, कल बताया था कि उसके होने पर भी ज्ञानी को उनकी उसकी उपेक्षा वर्तती है। शुभ भाव की, शुभ भाव होने पर भी, अर्थात रागादि वो पाप का त्याग होने पर भी उसके प्रति उसे हाँ उपेक्षा वर्तती है, उससे उदासीन है, उसमें अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि है कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्वकारण से है, परद्रव्यजन्य है ना वो, स्वद्रव्यजन्य तो है नहीं, इसलिए उसकी उसमें उपेक्षा है। अब ये बात यहाँ कही है, अब इस पर शिष्य गुरु का प्रश्नोत्तर है। मनुष्य से प्रश्न यहाँ करता है, देखो 12 नंबर का छंद है, 102 पेज पर। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। गुरु कहे जब क्रिया के परिणाम रहे, तब चपल उपयोग जोग धरनी। फिर तन आवे दोनों शुद्ध अनुभव न होए, या ते दो क्रिया मुक्त की कतरनी। बंद की कर या दो में न भली को, बाधक विचार मैंने सिद्ध की नहीं करनी। देखो कोई शिष्य कहता है गुरु से कि हे स्वामी, आप अशुभ क्रिया को अशुद्ध और शुभ क्रिया को शुद्ध ऐसा क्यों नहीं कहते हो? क्या ओम प्रकाश जी क्या कहा? क्या शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है? अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहो और शुभ क्रिया को शुद्ध कहो, लेकिन आचार्य देव ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि अशुभ जो है वो अशुद्ध है और जो शुभ क्रिया है वो शुद्ध है। वे तो दोनों को ही अशुद्ध कह रहे हैं, विभाव मल ऊपर कह दिया ना, इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया। दोनों विभाव मल है, मैंने दोनों अशुद्ध है।
ऐसा प्रश्न किया है। तो गुरु उत्तर देते हैं, गुरु कहें, जबलों क्रिया के परिणाम रहें, तबलों चपल उपयोग जोग धर्मी। क्या कहते हैं? देखो क्या होता क्या है कि जीव मोक्ष मार्गी होता है ना, तो वहां अशुभ का त्याग किया उसने, तो अशुभ के त्याग के लिए कुछ क्रिया तो होगी ना, ध्यान में है ना, व्रत शील संयम इत्यादि इनका पालन। क्योंकि अव्रत का त्याग, कुशील का त्याग, असंयम का त्याग, ठीक है, तो उनके त्याग के लिए कुछ क्रिया का आश्रय होगा। क्या कहा? उनके त्याग के लिए क्रिया का आश्रय होगा ना, इसका मतलब वो क्रिया करेगा। और जब तक वो क्रिया का आश्रय है, क्रिया करता है, तब तक क्या होता है? तबलो चपल उपयोग जोग धरनी। तब तक उपयोग और योग में चपलता रहती है, चंचलता रहती है। नहीं आएगा भैया, सूक्ष्म बातें हैं, बताता हूँ। देखो, ये अंदर चेतन वस्तु है ना, तो बाहरी दृष्टि में, जब स्वभाव में दृष्टि नहीं है उस काल में, बाहरी दृष्टि में इस जीव का उपयोग चलता है इधर उधर, चाहे ये अशुभ भाव करे चाहे शुभ भाव करे, कुछ भी करे, तो वो उपयोग इधर उधर चलता है। तो वहां आत्मा के प्रदेशों का या योग कहें अपन, वो योग में भी चपलता होती है। क्योंकि जैसे उपयोग चलेगा, तो योग माने मन का अवलंबन, वचन का अवलंबन और काय का अवलंबन, ये इनका अवलंबन करेगा कि नहीं करेगा वो? अब दृष्टांत के लिए आप समझना कि जैसे ये व्याख्यान चल रहा है यहाँ पर, तो मन का अवलंबन है कि नहीं, वचन का अवलंबन है कि नहीं, और काय का अवलंबन है कि नहीं है? और अपन भी माने आप लोग भी, ये जो गर्दन हिल रही है, तो काय का अवलंबन है। और मन, मन में विचार चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो वचन का अवलंबन है वो, मन का अवलंबन भी है ना। और भले ही प्रकट रूप से वचन का अवलंबन नहीं है, लेकिन अंतर में तो वचन का अवलंबन है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उपयोग इस प्रकार से उनका अवलंबन करता हुआ वो करनी करेगा, तो उसमें मन वचन का आएगा। अब ये करनी हो रही है ना, यहाँ पर क्रिया चल रही है ना, व्याख्यान की क्रिया, समझाने की, समझने की, ये भी तो उसी में आएगी कि नहीं आएगी? तो जितने काल तक ये यहाँ बना हुआ है, उतने काल तक अशुभ भाव नहीं आएगा, तो शुभ भाव रहेगा ना। तो ऐसे ही जो भी अशुभ भाव का त्याग करेगा और शुभ भाव रूप परिणमेगा, तो उपयोग की चंचलता और योग की चंचलता, ये दोनों रहते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा के अनुभव के काल में योग और उपयोग की चंचलता है क्या? क्या नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कहते हैं। तो वो जो आत्मा के अनुभव का काल है, वहां उस काल में शुद्धता है। लेकिन जब वो योग और उपयोग की चंचलता है, चपलता है, तो उस काल में उसे हम शुद्ध कैसे कहें? ऐसा गुरु का उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब बताते हैं। तवलो चपल उपयोग जोग धर्मी,
स्थिरता न आवे तो न शुद्ध अनुभव न हुई। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक शुद्धता का अनुभव नहीं करेगा। क्या कहा? थोड़ी बात सूक्ष्म है, क्योंकि शुद्धता के अनुभव में ही शुद्ध है वो। ये प्रश्न, ये उत्तर क्यों दिया गुरु जी ने? क्योंकि ये अनुभव किसका करता है? आत्मा जो त्रिकाल परम पारणानुभाव रूप त्रिकाल शुद्ध है ना, उसमें मलिनता नहीं है ना उस स्वभाव में। तो वो शुद्ध स्वभाव का जो अवलंबन है उस काल में शुद्धता है ना। लेकिन जब तक बहिर्दृष्टि है तब तक शुद्धता कैसे कही जाएगी? ठीक है, अगर बहिर्दृष्टि में भी शुद्धता हो तो फिर अंतर्दृष्टि की जरूरत क्या है? फिर तो वही मोक्ष मार्ग हो जाएगा ना। लेकिन वो मोक्ष मार्ग तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अशुद्ध ही कहा जाता है। शुभ भाव भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ठीक है भाई ओम प्रकाश सिंह। स्थिरता न आवे तो न शुद्ध अनुभव न होए, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, जब अनुभव होता है तो स्थिरता आती है, चपलता में अनुभव नहीं होता है, स्थिरता में अनुभव होता है। ठीक है, और स्थिरता में अनुभव करेगा तो वहां शुद्ध स्वभाव का अनुभव करेगा। मैं शुद्ध हूं ऐसा अनुभव होगा, अनोखा मजा आता है। हाँ जी, उस शुद्ध का अनुभव ही शुद्ध है बस। ठीक है, लेकिन वो जो चपलता है, बहिर्दृष्टि है, उसमें वो शुद्धता नहीं हो सकती, ये कहना है। हाँ, अशुद्ध है उसको। देखो, अशुद्धता के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। इसका मतलब अशुभ तो अशुद्ध है ही है, लेकिन जो शुभ है वो भी अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है, ऐसा आशय। बहुत जोरदार बात है ये। याते दो क्रिया, चाहे वो क्रिया शुभ भाव की हो चाहे वो अशुभ भाव की हो, याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी, उसकी निषेधक है, घातक है। कतरनी है, हाँ हाँ, बाधक, बाधक, निषेधक, हनन करने वाली। बंध की करैया तो दुहू में न भली को, दोनों बंध के कारण है, और दोनों में कोई भी भली नहीं है। अशुभ तो भला नहीं है, शुभ भी भला नहीं है। बाधक विचार में निषिद्ध की नहीं करनी, और इस प्रकार से उसको बाधक रूप से मान करके विचार करके मैं उस करने का निषेध करता हूं, ऐसा कहा। ठीक है, अर्थ है देखो यहाँ पर। कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी, आपने अशुभ क्रिया को अशुद्ध और शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों नहीं कहा? इस पर श्री गुरु कहते हैं कि जब तक शुभ अशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक ज्ञान दर्शन उपयोग और मन वचन काय के योग चंचल रहते हैं। समझ में आया? देखो, आत्मा बिल्कुल पूरा अपने में पूरी वस्तु है, लेकिन जैसे उपयोग अपना काम करता है ना, तो उपयोग को अपना काम करने के लिए मन और इंद्रियों का अवलंबन करना पड़ता है। छद्मस्त अवस्था माने उसकी आत्मा की वर्तमान जो अवस्था है वो अवस्था ही ऐसी है।
कि उनके आश्रय के बिना वो अपना कार्य नहीं करता है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो योग है, तो योग में भी चंचलता रहती है, क्योंकि जो भी क्रिया करेगा उसमें मन का, वचन का और काया का, जैसा अभी मैंने बताया था, उसके अवलंबन के बिना नहीं होगा वो। ये है वो योग और उपयोग का ऐसा ही जोड़ा ही है, उपयोग की चंचलता और योग की चंचलता। ठीक है। और ये उपयोग और योग ये जब स्थिर होते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। योग भी स्थिर और उपयोग भी स्थिर। ठीक है। योग की स्थिरता को मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही आया कि नहीं आया। और उपयोग की स्थिरता को स्वरूप का आश्रय, स्वभाव का आश्रय, क्योंकि वो उसी रूप है, बस उसी रूप होने से उपयोग आत्मा के स्वभाव का ही, आत्मा के स्वभाव में ही है। चैतन्यानुविधायी परिणाम कहा जाता है ना उसे, तो वो चैतन्य का ही तो परिणाम है। अब वो चैतन्य का परिणाम चैतन्य में आ गया तो वो स्थिर हो गया उपयोग। तो इसलिए उपयोग और योग की एक साथ स्थिरता होती है और वहां शुद्ध का अनुभव होता है, तो वो शुद्ध अवस्था है। जब तक तब तक ज्ञान दर्शन उपयोग और मनोवचन काय के योग चंचल रहते हैं, तथा जब तक ये स्थिर न हो गए तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि तब तक, जब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता तब तक अशुद्ध का अनुभव होता है। काय का अनुभव होता है? तो जो अशुद्ध का अनुभव होता है, इसीलिए तो उसे अशुद्ध कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अशुद्ध क्यों कहा? क्यों? वह अशुद्ध का अनुभव है, अशुद्ध का वेदन है, क्योंकि वो उसी का परिणाम है ना शुद्ध रूप से। जैसा शुद्ध का वेदन होता है, तो शुद्ध के वेदन में और अशुद्ध के वेदन में दोनों में अंतर होगा कि नहीं? ठीक है। और शुद्ध, जो अशुद्ध का वेदन है उसे भी शुद्ध माना जाए और शुद्ध का वेदन है उसमें भी शुद्ध माना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो शुद्ध का वेदन है, शुद्ध का अनुभवन है, वही शुद्ध है। और जो शुद्ध का वेदन नहीं है तो वो अशुद्ध ही है। भले ही शुद्ध भाव है तो क्या हुआ, ऐसा कहते हैं। देखो इसमें वो आया था ना, चार बातें आई थी, कारण, कारण, हाँ, हाँ, कारण, रस कहो के स्वाद कहो, और स्वभाव और फल, चार बातें आई ना। तो इसमें रस आ गया नहीं, काय का वेदन करता है, अशुभ भाव में या शुभ भाव में, वो शुद्धता का वेदन करता है कि अशुद्धता का वेदन करता है? कौन सा रस है? अशुद्धता का रस है, शुद्धता का रस नहीं है, ऐसा है। इसका मतलब आकुलता का रस है, निराकुलता का रस नहीं है। निराकुलता का रस शुद्ध है, आत्मा स्वभाव, स्वभाव से निराकुल है ना, इसलिए। इससे दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग में बाधक है। दोनों ही बंध उपजाने वाली है, माने बंध की कारण है। दोनों दोनों में से कोई अच्छी नहीं है, दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक है। ध्यान में आए? देखो, कोई कहते हैं कभी ये साधक है, और साधक कही भी गई है उसे, लेकिन उसे साधक कहना वो व्यवहार का कथन है भाई। निश्चय से वे बाधक हैं, साधक नहीं है। ख्याल में आया? देखो क्या होता है कि जैसे शुभ शुभ भाव है और इधर वितरक भाव है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, इन तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है,
वो मोक्ष मार्ग के भीतर भाव में, ठीक है। और उसके साथ में अशुभ भाव का अभाव और शुभ भाव का सद्भाव, शुभ राग का सद्भाव, ठीक है। ये साधक अवस्था में चलता है ना, ठीक है। अब अगर जब तक साधक अवस्था है तब तक अगर शुभ राग न रहे, अशुभ राग हो जाए, तो वो साधक पने से गिर जाए। इसलिए अशुभ राग के त्याग रूप जो शुभ राग है, उसे उस मोक्ष मार्ग का साधक उपचार से कहा जाता है। वास्तव में वो साधक नहीं है। आया कि नहीं आएगा? क्योंकि साधक कौन है? साधक, उसका साध्य क्या है? साधक काय पे निर्णय होगा साधक का, क्या उसका साध्य क्या है? सुबह जो चर्चा है साधक साध्य, ठीक है। तो साध्य क्या है? कि पूर्ण आत्मा वो साध्य है, यानी आत्मा की पूर्णता वो साध्य है। तो उसके लिए साधक कौन है? कि निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो साधक है। लेकिन शुभराग तो साधक नहीं हो सकता। तो शुभराग इसका किसका साधक है? जो वो मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, उनका उपचार से साधक कहा जाता है। वास्तव में क्यों? तो वो अन्य जाति वाला है और ये अन्य जाति का है। तो दो भिन्न भिन्न जातियां एक दूसरे की साधक कैसे होंगे? उसको कैसे साधक कहा है? ये बात है। इसलिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साधक तो वास्तव में अपना स्वभाव ही है, वो नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो अपना स्वभाव वो उसका साधक है, ठीक है। तो भी वो उपचार से उसका साधक कहा जाता है, परमार्थ से वो साधक नहीं है, वो बाधक ही है। क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक साधक अवस्था ही रहेगी। जब उसका अभाव होगा तो वो साध्य की प्राप्ति होगी, और साध्य की प्राप्ति में उसका अभाव ही होता है, उसका सद्भाव नहीं रह सकता है। इसलिए वो बाधक कहा जाता है। और फिर संसार का कारण, जब तक वो रहेगा तब तक बंद होएगा तो संसार रहेगा। हाँ, ये बात है। ऐसा विचार कर मैंने क्रिया का निषेध किया है, ऐसा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अपन पढ़ते हैं इसको। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मानंद को कर्म माने लो क्यों है। जो कि पाप बोलो पुण्य भलो, सोई महामूल मुख मारग सोच क्यों है। सम्यक स्वभाव लिए ये में प्रगटो ज्ञान, उरधौ मंग चलो काहू पहना रुक्यो है। आरसी सो जन बनारसी कहतुआ, कारण स्वरूप है कारण गुण क्यों है। क्या कहते हैं देखो, अभी अपन ने थोड़ी सी जो चर्चा की ना अंत में, वो बल इसी तरह की बात है। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, ठीक है। कर्म माने जो भी वो कर्म माने क्रिया, जो भी कार्य वो करे मुक्ति के मार्ग में, वे सब कार्य बाधक हैं साधक के लिए। और मुक्ति का साधक कौन है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मुक्ति का साधक है। तो उसके लिए बाकी और जो कार्य हैं, अशुभ कार्य शुभ कार्य, वे सब उसके बाधक हैं। आगे कहते हैं आत्मा अनादि को कर्म माए लुक्यो है। लुको लुको माने छुपा हुआ है। क्या कहा? क्या कहते हैं भैया? आत्मा छुपा हुआ है माने कर्म से छुपा हुआ है का मतलब क्या हुआ? कि
कि ये जो शुभाशुभ भाव है ना, तो निरंतर अनाद से इसकी परिणति में शुभाशुभ भाव ही तो चले और क्या चला है। ठीक है, तो उनको देखो तो उसमें आत्मा दिखाई कहाँ दे रहा है। इस जीव को वो शुभ 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 भाव में उन्हीं का स्वाद आ रहा है, इसे आत्मा का स्वाद नहीं आ रहा है। समझ में आया? किसका स्वाद आ रहा है? अपन जो अज्ञानी जीव है वर्तमान में, अपने को शुद्ध आत्मा का स्वाद आता है? नहीं आता। तो किसका स्वाद आ रहा है? हम किसका रस ले रहे हैं? शुभ शुभ भाव जो चलते हैं ना, उनका ही रस हमें आ रहा है, उसका ही स्वाद हमें आ रहा है। इसका मतलब ये चैतन्य वस्तु, ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु, इसका ज्ञानानंद स्वभाव पर्याय में व्यक्त नहीं हो रहा है, और ये काय में छुपा हुआ है? इन शुभाशुभ भावों में छुपा हुआ है। इसलिए ये कहा आत्मा अनादि को कर्म माहे लुक्यो है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। देह मन वाणी ज्ञान वर्णादि आठ कर्म, इनमें नहीं छुपा है आत्मा। अपने जो शुभाशुभ विकल्प है ना, उसी में आत्मा छुपा हुआ है। चैतन्य स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। जब तक ये प्रकट है, ये समझना, क्योंकि ये आत्मा उसी में अपना भला बुरा देख रहा है ना, उनमें शुभाशुभ भाव में, तो उन्हीं में लगा रहता है बस। अशुभ न करूं शुभ तो करूं, अशुभ न करूं शुभ तो करूं। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो। इतना होने पर भी कोई ये कहे कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, ऐसा कहे। अरे वो पाप तो बुरा है, वो ठीक है, लेकिन पुण्य में भी तो छुपा हुआ है आत्मा। वो कौन सा हितकारी है? थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, है क्या? कि ये काय का स्वाद ले रहा है? हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है कि देह मन वाणी और बाहर की चीजों का ये तो इनका प्रवेश ही नहीं है आत्मा। ठीक है ना? जैसे अपन किसी चीज का स्वाद लें, खट्टा मीठा कोई भी चीज हो उसका स्वाद लें, तो अपन स्वाद किसका लेते हैं? वो स्वाद अपने ज्ञान में आता है क्या? उपयोग में? उपयोग उसको स्पर्श करता है? वो उपयोग उस स्वाद को स्पर्श नहीं करता, और वो स्वाद उपयोग को स्पर्श नहीं करता है, तो ये काय का स्वाद लेता है फिर? हाँ, उस स्वाद के प्रति इसका जो राग है, उस राग का स्वाद लेता है ये मैंने ये बात इसलिए कही है कि ये पुण्य पाप में लुक्यो है ना, और ये पुण्य पाप का ही स्वाद लेता है ना, ये बात सिद्ध करने के लिए मैंने ये बात। ठीक है, अब उसका जो इसको लालच है, उसका ये मानता है मुझे मजा आ गया, इसने कौन से राग का स्वाद लिया है? शुभ का या अशुभ का? अशुभ राग का स्वाद लिया भैया है। और ये हम ये यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो इसमें अपने शुभ राग चल रहा है ना, तो आज तो मजा आ गया, बहुत अच्छी बात आई, बहुत अच्छी बात आई। ये काय का स्वाद लिया? ये शुभ राग का स्वाद लिया है। भगवान की भक्ति लगी उसमें, करे मन लगा उसमें, या अथवा तो अपना कोई त्याग व्याग बन गया है। त्याग, ये आत्मा कोई त्याग करता है किसी चीज का? ये वो त्याग बन गया, उसमें आनंद मन है, वो काय का स्वाद है? शिवराग का स्वाद है, वहां कसाई की बंधुता है, शिवराग का स्वाद है। ये वो त्याग व्याग तो बाहर की चीज है, वो तो पर्दे पे है, ये तो उनके कारण ही है। आत्मा का उसमें क्या है, ऐसा समझना। तो ये निरंतर अनाद से शुभाशुभ राग का ही स्वाद लेता आया है, शुभाशुभ भाव का ही स्वाद लेता है। आत्मा का स्वाद इसको आज तक आया नहीं।
हाँ जी, इसी में इन बातों को पहचानता भी नहीं है ये बातें तो अपन ने शास्त्रों में पढ़ी है, उसकी उससे अपने को पता चलता है। हाँ, लेकिन वास्तव में अपने अंतर में क्या चल रहा है, किस प्रकार से मैं मतलब इसका स्वाद ले रहा हूँ, और इनका बाहर के पदार्थों को कोई स्वाद मुझ में आता नहीं है, मैं उनमें जाता नहीं हूँ, ये भी अपने को कहाँ पता है, ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन ये जिनवाणी माता ये कह रही कि भैया ये शुभाशुभ भाव में ही आत्मा छुपा हुआ है, ये उसी का स्वाद लेता है, उसी में पड़ा हुआ है निरंतर अनाथ, ऐसा कह रहे हैं। और तो भी ये कहता है कि पाप बुरा है पुण्य भला है, ये काय का भला है भाई, तुझे तुझे क्या प्राप्त हुआ उस पुण्य से, तुझे तो आकुलता ही मिली है ना, शुभ भाव की आकुलता मिली है कि नहीं मिली है? ओ, संसार का कारण है, बंध का कारण है, संसार ही मिला है ना उससे। सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चुक्यो है, माने उसे छूट गया, पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया, मोक्ष मार्ग उसे नहीं मिल सकता है। सम्यक स्वभाव लिए हिये में प्रगट हो ज्ञान, जब ज्ञान हिये में प्रकट हो, सम्यक ज्ञान प्रकट होए, ख्याल में है ना, वो स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से सम्यक ज्ञान अंतरंग में प्रकट होए, तब क्या होता है, उरद उमंग चलो काऊ पे न रुकियो है, फिर वो नहीं रुकता भैया, फिर तो वो चल दिया अपने गंतव्य के लिए है। आरसी सो उज्जवल, आरसी माने दर्पण, दर्पण की भांति निर्मल है, वो उज्जवल है। बनारसी कहे तो आप कारण स्वरूप है के कारज कौन ढुक्यो है, तो ये ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव ही पर्याय में व्यक्त होता है। देखो ज्ञान तो है, अपने को भी ज्ञान है सबको, लेकिन वो ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा है। हाँ, क्योंकि ज्ञान को ये खबर ही नहीं है कि मैं ज्ञान हूँ, और ये पुण्य पाप के भाव में नहीं, जिस दिन ये खबर पड़ जाएगी उस दिन वो ज्ञान स्वभाव हो गया बस। एक खबर पड़नी चाहिए थी, और वो खबर स्वसंवेदन के बिना होगी नहीं। क्या कहा, शास्त्रों के पढ़ने से होगी स्व संवेदन से होगी, अपना स्व का संवेदन होए, अपने स्वभाव का संवेदन होए, तो प्रकट हुए स्वानुभूत्या चकास्ते, ऐसा है नमः समय सारा है, स्वानुभूत्या चकास्ते, स्व की अनुभूति से प्रकाशित होता है, तो वो ज्ञान स्वभाव है, और वो ज्ञान स्वभाव एक बार प्रकट हुआ तो फिर वो सीधा मोक्ष की ओर चल देता है, धीरे धीरे वृद्धिंगत होता है, बढ़ता जाता है। आरसी सो उज्जवल बनारसी कह तो आप कारण स्वरूप है कह कारज को ढुके, वही कारण बन जाता है, और वही कारमान मोक्ष का कार्य उसमें वो शामिल हो जाता है, बस मोक्ष हो गया उसको, ऐसा आशय है, अर्थ है। देखो मुक्ति के साधक आत्मा को सब कर्म बाधक है, माने कर्म के बाधक पने को बताने के लिए यहाँ ज्ञान की ऊर्ध्वता बताइए, मुख्यता की हो कि वो मोक्ष मार्ग है, वो जीव का हितकारी है, उसकी प्राप्ति होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये इसके लिए लिखा गया है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। शुभ भाव कितना भी ऊंचे से ऊंचा हो, ठीक है, वो बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है। और ये बात भी प्रसिद्ध है जगत में कि देखो अपने को अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है, और अपन कितना भी ऊंचे से ऊंचा शुभ भाव कर ले, मान लो बन जाए बना,
तो उससे क्या होगा, उससे फिर अगला भव मिलेगा, अगले भव में उसका उदय आएगा। ठीक है। अब वो सम्यक दर्शन का जो जरूरी संस्कार है वो तो मिला नहीं, भेद विज्ञान का अभ्यास का संस्कार मिला नहीं, और वो पुण्य रूप में ही, पुण्य में ही अपना हित मान करके और उसमें वर्तता रहा। ठीक है। तो फिर अगले भाव में जाएगा तो क्या होगा, फिर मिथ्यात्व तो हावी रहेगा ना। तो मिथ्यात्व के कारण क्या होगा, अनुकूल संयोग बनेंगे तो उनमें एकदम आसक्त हो जाएगा उसमें, और आसक्त होने से फिर क्या होगा, वो उसका कार्य अभ्यास ही नहीं किया तो याद कहाँ से रहेगा, संस्कार कहाँ से आएगा, ये बात है। ठीक है। तो फिर वह पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर ताते चय था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, वहां से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, स्थावर पर्याय में जाएगा। मतलब वो निकृष्ट से निकृष्ट दशा है, लेकिन रहेगा तो संसार में उतनी निकृष्ट नहीं हो, कुछ और दो इंद्री बन जाए, तीन इंद्री बन जाए, लेकिन दशा तो बिगड़ गई ना। तो फिर वहां से फिर निकलने का मौका तो नहीं है ना। माने एकेंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक, बल्कि संगी पंचेंद्री तक भी अगर मनुष्य भी बन जाए और कहीं दूसरे उसमें भीन ये दूसरे मतों में जन्म हो जाए, मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, तो वहां आग्रह पड़ेगा ना, पक्ष का आग्रह रहता है वो तो, भैया जहाँ जन्म लिया वहां का आग्रह रहेगा। तो फिर ये तो नहीं मिलेगा ना जिनवाणी की, जो जिनवाणी जो मिलने वाली है, जिससे अपना लाभ हो सकता है, वो सब वो जिनवाणी नहीं मिले, जिनवाणी नहीं मिलेगी तो संस्कार भी नहीं मिलने वाला। आत्मा अनादि काल से कर्मों में छुपा हुआ है। इतने पर भी जो पाप को बुरा और पुण्य को भला कहता है, वही महामूर्ख मोक्ष मार्ग से विमुख है। जब जीव को सम्यक दर्शन सहित ज्ञान प्रकट होता है, देखो ज्ञान तो अभी है, बस उसमें सम्यकपना हो जाए। तो सम्यकपना होने का मतलब है संशय विपर्य अनध्यवसाय का अभाव हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है समझना, संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या है। ये ज्ञान की दशा है, लेकिन अब इसी को अज्ञान रूप कहते हैं। जब तक संशय है ज्ञान में, हाँ जी हाँ जी, विपर्य है या अनध्यवसाय है, तब तक वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और जब सम्यक दर्शन हुआ तो वह संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये जो मलिनता थी उसका अभाव हो गया, और ज्ञान उज्जवल हो गया। अभी दर्पण की तरह अभी जो बात आई थी, ज्ञान प्रकट होता है तब वह अनिवार्य उन्नति करता है, माने फिर वो उन्नति कोई रोक नहीं सकता उसकी। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वह ज्ञान दर्पण के समान उज्जवल, स्वयं कारण स्वरूप होकर कार्य में परिणत होता है, अर्थात सिद्ध पद प्राप्त करता है। आगे हम समझ गए, मैं समझता हूँ ये पूरा प्रकरण जो चला था वो सब समझ में आ गया होगा। पिछले दो छंदों का भावार्थ है, विशुद्धता पूर्वक बढ़ा हुआ ज्ञान किसी का रोका नहीं रुकता है, बढ़ता ही जाता है। क्या है, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर जीव को उसकी रुचि अधिक हो जाती है। ठीक है। तो वो उसी का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करना चाहता है, और ज्ञान के अभ्यास से ही ज्ञान बढ़ता है। वही उसके उसके सिवा और क्या पुरुषार्थ होगा, यही पुरुषार्थ है। इसलिए यहाँ का अगर रोका नहीं रुकता है, बढ़ता ही जाता है। सो पूर्व अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह कारण रूप था, वही कार्य रूप परिणमन करके सिद्ध स्वरूप हो जाता है। ख्याल में आया ना, समय भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन करें।